पिछले भाग में हमने जाना कि जीवन के दुखों का मूल कारण क्या है। आज गीता के दूसरे भाग में हम समझेंगे कि इन दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। और जिन्होंने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है वे कृपया नीचे दिए गए लिंक से उसे अवश्य देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें। कभी कभी यह चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह राजा है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है। जब शरीर मर जाता है, दीपक में घी की बत्ती समाप्त हो जाती है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। यह मन ही है जो अहंकार के मद में मनुष्य को मदहोश कर देता है। इसके हाथ में माया का जाल है जिसमें यह मनुष्य की इच्छाओं को डालता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में लाता रहता है। यह सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में उदास गीत गुनगुनाता है। यह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके खुशी प्राप्त करता है। हे पार्थ, मनुष्य के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करो और आत्मा में झांको, तभी तुम उस आत्मा के भीतर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इसे नियति कहते हैं। जीवन कठिन लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विरुद्ध जा रहा हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति महसूस होने लगे तो समझ ले कि आपने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, शांत रहे, क्योंकि सूर्य चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। उन लोगों से हमेशा सावधान रहे जो आपके कानों में भरते हैं, वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। क्षमता कर्मों से पैदा होती है। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में सत्य से बड़ा सत्य प्रेम है और जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना कठिन है। दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा है मुस्कान और आंसू का। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह क्षण सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए पैदा होता है। कोई भी कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक तक ले जाता है। क्रोध के कारण
मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी स्वयं को हानि पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध आए, शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। आज आपके पास जो कुछ भी है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करके मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए संदेह से बचे। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जो भी कर्म करता है उसे वही परिणाम मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। जब व्यक्ति को वह मिल जाता है जो वह चाहता है तो वह कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती है तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा की यह अधूरी दृष्टि दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे उसे नुकसान हो या वह दुखी हो, वह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। जो चीजें हमारे पास है या जिनकी इच्छा हम रखते हैं, उन्हें खोने या न मिलने का निरंतर वह हमारे दुख का कारण है। जो किया जाना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए वह करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुख का कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है, हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुख का कारण है। यह कहा गया है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप इन सब से जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग जानते हैं। एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक।
जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वह कभी भी जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतना ही अधिक दुख और पछतावा होगा। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतना ही अधिक दुख और पछतावा होगा। बीते हुए को बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आपको उसका समर्थन करना चाहिए जो आपका समर्थन करता है, और जो आपको धोखा देता है उसे छोड़ देना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं होता, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां मूल्य नहीं होते, वहां नस्ल खराब हो जाती है। जीवन में कुछ भी व्यक्ति के इरादे और दृष्टि की तरह तेजी से नहीं बदलता। केवल वही इस दुनिया में खुश है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं। सुख, दुख, अपमान, जीत, हार, हानि, आना जाना, लाभ हानि, ये सब जीवन में रहेंगे। यदि हमेशा एक ही स्थिति बनी रहे, तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं, वे स्वयं कभी शांति से नहीं जी पाते। मनुष्य हमेशा वह चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब उसे वह मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में व्यतीत हो जाता है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष हो तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यह जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम इतने सारे रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है, जो कभी कभी एक अभिमानी व्यक्ति को भी विनम्र बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना सकता है। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचे। यदि समय खराब है तो बुरी संगत से बचे। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य की नियति प्राप्त नहीं की जा सकती। कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो नहीं देता, उसे लेने का अधिकार भी नहीं है। मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है।